नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, अभी तक आपने क्या सोचा था कोरोना वायरस पेशेंट्स के बारे में? जो मरीज होते हैं कोरोना वायरस से ग्रसित, उनको ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है? वो होती है आपकी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत आती है। अक्सर अभी तक अगर आप देखिए तो हमारे मन में यही धारणा बनी हुई थी, लेकिन रिसेंटली कुछ स्टडी आई है, यहाँ पर डॉक्टर्स ने कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस किया है, और वो है आपका मिस्टीरियस ब्लड क्लॉटिंग। आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग होता है जब भी आपको कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस से ग्रसित जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, इसके लिए क्या किया जा रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट्स के लिए आप मुझसे अलग अलग सोशल मीडिया आईडीज पर जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए फेसबुक पर जा सकते हैं। यहां पर बाकी अपडेट्स और पीडीएफ के लिए भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर आ चुके हैं, इसी को ज्वाइन करिएगा। प्लस यहां पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप एंड्रॉयड ऐप पर जाकर यहां पर परचेज कर सकते हैं ये कोर्स, और आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा पुश दे सकते हैं। अब इसकी हम पूरी शुरुआत करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली होता क्या है। साइंटिफिक टर्म्स में इसको हेमोस्टैसिस भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली आपके एक बॉडी का तरीका है वर्क करने का। जब भी आपको कोई इंजरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, चोट लगेगी, आपने देखा होगा जब भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, उस केस में तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स यहां पर आपके बॉडी पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिसके थ्रू यहां पर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको किसी तरीके से रोका जाता है। तो ये जो हेमोस्टैसिस है, ये एक तरीका है विच इंक्लूड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। और यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो ब्लड है वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, ये आगे चलकर धीरे धीरे ये जेल फॉर्म या फिर आपने देखा होगा सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, आप इस यहां पर ये वीडियो में आपको चलाऊंगा, आप देखिएगा। ये रेड कलर के आपको रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली आपके प्लेटलेट्स हैं। तो होता क्या है कि जब भी यहां पर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, तो यहां पर आपने देखा होगा जब भी यहां पर आपको कोई चोट लग गई तो जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से यहां पर जो ब्लड है उसको यहां एकत्रित होने को दिया जाता है, और ये सेमी सॉलिड स्टेट में बन जाता है, और आगे चलकर ये वैनिश हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब आती है कि जब भी यहां पर ब्लड क्लॉटिंग होता है तो ऐसा ना हो कि बहुत कम हो जाए। टू लिटिल ऑफ क्लॉटिंग इज वेरी डेंजरस, एज वेल एज यहां पर टू मच ऑफ क्लॉटिंग इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपको चोट लग गई और यहां पर क्लॉटिंग सही से नहीं हो पा रहा है, तो जो ब्लड है वो काफी तेजी से आपके शरीर से निकलने लगेगा। और यहां पर सपोज अगर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है और अचानक से यहां पर ब्लड क्लॉटिंग कुछ ज्यादा हो गई, तो यहां पर जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, तो ये भी काफी डेंजरस होता है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊं तो आपके शरीर के अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ऑल्दो यहां पर आपने देखा होगा कि एक्सटर्नली यहां पर ब्लड क्लॉटिंग होती है और फिर यहां पर ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर किसी ऑर्गन में कहीं भी ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसकी वजह से यहां पर जो रक्त का प्रभाव है, जो रफ्तार है, उसमें धीमापन आता है, जिसकी वजह से अगेन आपके बॉडी को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, और इस सिचुएशन में यहां पर आपकी जान भी जा सकती है। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यहां पर कई सारे डॉक्टर्स ने नोटिस किया एक मिस्टीरियस ब्लड क्लॉटिंग कॉम्प्लिकेशन इज किलिंग कोरोना वायरस पेशेंट्स। मतलब कि यहां पर कोरोना वायरस से जब ग्रसित कोई पर्सन हो जाता है तो यहां पर अक्सर यह देखा जाता था कि उसको रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत आती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने देखा कि यहां पर ब्लड क्लॉटिंग की भी बहुत सारी समस्या उस पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल रही हैं। कहने का मतलब है जो पेशेंट है कोरोना वायरस का, उसको एक्सटर्नली ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही क्योंकि बाहर का इंजरी तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदर जो ऑर्गन्स हैं उस पर्सन के बॉडी के, जैसे कि लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, या फिर आपके स्किन के नीचे, यहां पर कई सारे ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल रहा है। अब इससे होगा क्या? आपने देखा होगा जो आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं ताकि आपका पूरा फंक्शन अच्छे से होता रहे। जैसे कि आप किडनी की बात करिए, किडनी का मेन काम क्या है कि जो ब्लड है उसको यहां प्यूरिफाई करना, इसको फिल्टर करना। अगर ये नहीं होगा, यहां क्लॉटिंग हो
जाएगी तो अक्सर आपने देखा होगा डायलिसिस किया जाता है, इसको एक्सटर्नल तरीके से आपके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इसी केस में आपका अगर हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, तो जो आपकी हार्ट की स्पीड है वो धीमे या ज़्यादा हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम आती है। सेम यही आप ब्रेन का भी सिचुएशन देख सकते हो कि आपको स्ट्रोक आ सकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है शरीर के अंदर, जी होता है, और इसीलिए तो कहते हैं आपसे कि आप बाहर जाइए, एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी में अच्छे से होता रहे। अगर आप दिन भर घर में रहोगे, पड़े रहोगे, तो इससे क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, इसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग वेंटिलेटर पे रहते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बीमार रहते हैं, तो अक्सर अगर वो घर में अगर पड़े रहें या अस्पताल में पड़े रहते हैं तो उनको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यूं आ रही है क्योंकि यहां पर जो कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट हैं उनके अंदर यहां ब्लड क्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है लगातार। इनफैक्ट यहाँ पर मैं बताऊँ तो कोई पर्सन जो ट्रॉमा से गुजरता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरता है, यहाँ पर इसकी वजह से जो ब्लड है वो ओवर रिएक्ट करता है और क्लॉटिंग और ब्लीडिंग दोनों हो सकती है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग भी हो सकती है और क्लॉटिंग भी हो सकती है। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने बताया कोरोना वायरस के पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा देखा गया। इसका मैं आपको कुछ एविडेंस भी बताता हूँ। यहाँ पर नेदरलैंड के अंदर एक स्टडी किया गया करीब 184 ICU पेशेंट्स के अंदर, और उनके अंदर ये पाया गया कि 31% जो मरीज हैं वो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के इशूज से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना में भी रिसर्च किया गया था करीब 183 कोरोना वायरस पेशेंट्स के ऊपर, और पोस्टमार्टम आपको पता है ना कि यहां पर जब मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, तो इसमें यह पाया गया कि 183 कोविड-19 पेशेंट्स में 71% को यहां पर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या थी। तो अगेन जैसा कि मैंने बताया था, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। और इसी को देखते हुए यहां पर सोल्यूशन के तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया है, यहां पर जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, उनको स्मॉल डोजेज में ब्लड थिनर्स देना। मतलब कि ये मेजर्स अपनाया जा रहा है। ब्लड थिनर से क्या होगा कि अगर जो आपका ब्लड है वो यहां पर सेमी सॉलिड या फिर जेल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, इसको पतला रखने के लिए यहां पर इस तरह के स्मॉल डोज के ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। और अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो ये डोज जो है थोड़ी बढ़ा दी जाती है। लेकिन आपको समझना है कि अभी चीज़ों का रिसर्च नहीं हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार ये डोज अगर ज़्यादा दे दिया गया तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा ब्लड। अब इसकी वजह से लगातार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकती है पेशेंट्स के अंदर, और जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो ये डेथ भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स का मानना है ऐसा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काफ़ी बड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हमें एक्चुअल जो रीजंस हैं जो डेथ का कोरोना वायरस पेशेंट्स के अंदर, वो हम नहीं कर पाएंगे। और क्या एक्चुअल में जो ब्लड थिनर्स दिया जा रहा है कोरोना वायरस पेशेंट्स के अंदर, क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है, नहीं करता है, कितना डोज में देना चाहिए, इन सभी के बारे में स्टडी करने की हमें आवश्यकता है। तो अगेन आई होप दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा इसके बारे में। साथ में अगर आप मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर से जाकर आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं डेली 10 MCQ डालता रहता हूँ। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित MAY28। यहाँ पर भी मैं रोज़ एक MCQ डालता हूँ, प्लस यहाँ पर साथ में आपको मेरा वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।